हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेकर आए हैं वो हिस्ट्री का क्लास लेकर आए हैं, जो कि आपको हम पढ़ा रहे थे मौर्य वंश के बारे में। आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाए हैं, ठीक है। अशोक के बारे में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अब मौर्य वंश का जो था प्रशासन कैसा था, किस तरह का था, इसके बारे में आज हम क्लास कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका प्रशासन किस तरह का चल रहा था। मतलब प्रशासन जैसे आज के टाइम में आप बोल सकते हैं, जैसे प्रशासन मेरा देश में कैसे चलता है। मतलब एक तरह से केंद्र में प्रशासन कैसे चलता है, पहले केंद्र आता है, फिर राज्य आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट से फिर पंचायत आता है, फिर गांव आता है। ऐसे उस टाइम भी क्या था, मौर्य काल में भी ऐसे ही चल रहा था। मतलब राजा होता था, उसके बाद में नगर का होता था, जिला परिषद जिला का होता था। तो हर जगह ऐसे ही चल रहा था। मतलब पहले क्या होता था, देश देश के अंदर में राज्य के अंदर में डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्या रहता था, मतलब एक पंचायत होता था जिसको गांव गांव से रिलेटेड रहता था, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। मौर्य काल का प्रशासन क्या था, केंद्रीय था, प्रांतीय था, जिला था, नगर था, न्यायालय था, गुप्तचर था और सैन्य विभाग था। तो ऐसे ही हम लोग भी देखते हैं। केंद्रीय का मतलब केंद्र में कौन राजा शासन करता था, राजा शासन करता था। उसके बारे में देखिए, राजा को निरपुंस या केंद्रीय राजतंत्र चलता, मतलब राजा ज्यादातर में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे राजा में ही चलता था, राजतंत्र चलता था, मतलब राजा का शासन चलता था। लोक कल्याणकारी राज का स्वरूप था, समझ, लोक कल्याणकारी का स्वरूप था। मतलब कि राजा क्या करता था, प्रजा का रक्षा करता था, ठीक है। उसके बाद में इसका इसका शासन कौन करता था, तो शासन किसको, राजा का, सबका शासन किसके पास रहता था, राजा के पास। जो देखे उसमें से राजा क्या करते थे, राजा के पास 18 तीर्थ होते थे। मतलब अधिकारी के रूप में 18 को तीर्थ को नियुक्ति किया जाता था, जिसका किस तरह से उसका नियुक्ति होता था 18 तीर्थ का, उपदा परीक्षण के हिसाब से। उपदा परीक्षण का मतलब होता है क्या, उसका चरित्र का भी जांच किया जाता था, उसका न्याय का भी जांच किया जाता था। मतलब उसका नियति कैसा है, मतलब जो राजा यदि कोई अधिकारी को यदि नियुक्त करेगा तो उसका ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो इसके बारे में वो लोग देखता था, ठीक है। उपधा परीक्षण मतलब कि ऐसा नहीं कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो क्या हो, देश के लिए हित हो, देश के लिए क्या हो, शासनकारी हो, मतलब देश चलाने लायक हो। समझ में, किसी को यदि फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर लायक है कि नहीं, वो भी देखा जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जो भी नियुक्ति किया जाता था वो राजा ही करता था, ठीक है। कितना, 18 तीर्थ को किया किया जाता, उसको उपधा परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में 27 उपाध्यक्ष होता था, जिसको अध्यक्ष की भी बोल सकते हैं, उपाध्यक्ष होता था, जो कि ये 18 जो तीर्थ था उसको देख रेख के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में हम लोग का क्या होता था, इसका मतलब शासन, मतलब राजा क्या, इसको सबको नियुक्ति कौन करता था, राजा करता था, याद रखिए। राजा किसको, 18 तीर्थ को और 27 क्या उपाध्यक्ष को। इसका वार्षिक वेतन क्या रहता था, 12,000 रुपया वार्षिक वेतन रहता था। कितना वेतन रहता था, 12,000 रुपया वार्षिक वेतन रहता था हर मतलब कि तीर्थ को। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ थे जो उनका ज्यादा था, जैसे पुरोहित था जो उनका ज्यादा रहता था, ठीक है। इस युवराज था, उन लोगों को ज्यादा ही पैसा दिया जाता था। उसमें उस टाइम में पैसा को क्या बोला जाता, पन के रूप में दिया जाता, पन, याद रखिएगा, 12,000 पन दिया जाता था। तो उसके बाद में इसी में 18 तीर्थ अर्थशास्त्र के उल्लेखित में है। अर्थशास्त्र कौन लिखा था, कौटिल्य के हिसाब से, जो उसमें कितना है, 18 को तीर्थक थे। कौन कौन थे, पुरोहित को किस नाम से जाना जाता था, याद रखिए। देखिए मौर्य वंश में पुरोहित को क्या बोला जाता था, प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था। प्रधानमंत्री के रूप में पुरोहित को जाना जाता था, मतलब सबसे उच्च पद दिया किसको दिया जाता था, पुरोहित को। मतलब उसकी में समाहर्ता, समाहर्ता का मतलब राजस्व विभाग का प्रधान होना चाहिए। राजस्व विभाग का प्रधान मतलब कार्यकारी। निधानता मतलब राजकीय कोष का अध्यक्ष। और नायक क्या होता, सेना का संचालक होता था, याद रखिए। ये चार तो बहुत सारा बुक में आपको 18 पे मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो 18 हम 3-4 जो इंपॉर्टेंट था वो लिख देते हैं। उसके बाद अध्यक्ष कौन होता था, 27 को, कहीं कहीं बुक में 26 को भी अध्यक्ष दिया गया है, उपाध्यक्ष दिया रहता है, कहीं पे 27 को भी, हम 27 को का, ठीक है, 27 को भी दिया रहता है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो है उसके बारे में हम लिख दिए।
जैसे देखिए सीता अध्यक्ष किसको बोला जाता है, कृषि विभाग, मतलब उस टाइम कृषि विभाग का जो देखरेख करने वाले रहेंगे उसको क्या बोला जाता है, सीता अध्यक्ष बोला जाता है। पन्ना अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। स्वर्ण अधिक सोना का अध्यक्ष होता था, समझ में। अक्षपटल अध्यक्ष जो होता महालेखाकार होता था, ठीक है। ये चार्ट को हम लिख दिए हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है सीता अध्यक्ष, जो किस पूछता है सीता अध्यक्ष किस नाम से जाना जाता था मौर्य काल में, तो क्या किस नाम से जाना था, कृषि विभाग का वो अध्यक्ष होता था, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं प्रांतीय शासन क्या था, वहां पे कैसे प्रांत में कैसे शासन चलता था, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। जिसमें से बड़े 5 प्रांत थे, 5 प्रांत और उसके राजधानी के बने। उत्तरा प्रांत का मतलब होता है तक्षशिला, उसका राजधानी था, याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है। उत्तरा प्रांत का राजधानी क्या था, तक्षशिला था। दक्षिणा प्रांत का क्या था, स्वर्णगिरि था, याद रखिएगा। और प्राचीन का क्या था, पाटलिपुत्र था राजधानी। अवंती का उज्जैनी था। और कलिंग का क्या था, तौसली। तो याद रखिए कलिंग कहां पे, उड़ीसा में, जो कि अशोक ने उसको लास्ट में जीता था। उसके बाद प्रमुख अधिकारी को इसमें क्या बोला है, प्रांतीय में उसमें के प्रमुख अधिकारी कौन होता था, उसको नाम युक्ता दिया गया था, याद रखिए। पूछता है जो प्रांतीय प्रशासन में मौर्य काल में प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है, युक्ता के नाम से। इसको कौन नियुक्त किया था, कौन अपॉइंटमेंट किया था, अशोक किया था, याद रखिएगा। उसका विषयपति या प्रदेशिका कैसा था, 100 गांव का समूह का प्रमुख को क्या बोला जाता था, गोप बोला जाता था, याद रखिए। मतलब 10 ठो गांव को समूह को क्या, प्रमुख को क्या बोला जाता था, गोप, याद रखिए। 10 गांव के समूह को क्या बोला जाता, गोप बोला जाता था। ग्राम का मुखिया को क्या बोला जाता, क्या बोला जाता, ग्रामीण कहलाता था। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामीण कहलाता था। उसके बाद नगर प्रशासन वहां का क्या था, मेंडिका मैग्नस्थनीज के अनुसार इंडिका में लिखा गया क्या, वहां पाटलिपुत्र के बारे में बहुत सारा वर्णन किया गया इसमें। तो नगर का क्या था, बहुत खूबसूरत वहां का नगर बताया गया है। इंडिका पुस्तक में लिखा गया है, मैग्नेस्टी के बारे में लिखे हैं, जो बहुत खूबसूरत वो जगह था। ये नगर नियोजन, ठीक है, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र। तो नगर का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, एस्ट्रोमाया होता था। जिला का कौन होता था, एग्रोमाया होता था, याद रखिए। प्रमुख अधिकारी कौन होता था, एस्ट्रोमाया बोला जाता था नगर का। जिला का एग्रोमाया, जो भवन सड़क सब बनाता था ना, उसको क्या बोलता है, एग्रोमाया बोला जाता था, ठीक है। इसमें 30 सदस्य का समूह होता है, जिसमें 6 समिति हर मतलब 6 तो कमिटी बनाया जाता था, हर कमिटी में 5-5 सदस्य दिया रहता था, ठीक है, नगर का प्रशासन में, ठीक है। तो उसके बाद जिला प्रशासन का जिला विषय था, विषयपति बोला जाता है, या आहारपति भी बोलता था उसको, ठीक है। जिला प्रशासन को, कलेक्टर को क्या बोला जाता था, विषयपति या आहारपति। उसके बाद अधिकारी को क्या बोलते हैं, रज्जुक या रज्जुका भी बोला जाता है। जो रज्जुक कौन होता था, जो वहां का क्या होता था, राजस्व वसूलता था, जुडिशियल विभाग का न्याय देखता था, उसको रज्जुक या रज्जुका भी बोला जाता था, याद रखिएगा। उसके बाद में न्याय प्रशासन में क्या बोला, हर चीज बोला, न्याय प्रशासन में क्या, धर्म स्थितियां क्या था, दीवानी अदालत था, ठीक है। धर्म स्थितियां क्या था, दीवानी अदालत था। अखंड सौदा को क्या बोला जाता, फौजदारी अदालत था, ठीक है, याद रखिएगा। न्यायिक प्रशासन में 2 तरह की धर्म स्थितियां, जो दीवानी अदालत के नाम से जाना जाता था। खंड सौदा को किस नाम से जाना जाता था, फौजदार अदालत के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। गुप्तचर कितना होता था, गुप्तचर 2 तरह का होता था, याद रखिएगा। मौर्य काल के व्यवस्था में एक संस्था का होता, जो एक ही स्थान पे क्या करेगा, वो अपना देख रेख करेगा, उसको क्या बोला जाता था, मतलब संस्था बोला जाता है। संचार, जो घूम घूम कर भ्रमण करता था। गुप्तचर, जो कुछ भी, गुप्तचर का मतलब होता है कुछ भी न्यूज लेकर आना, जैसे होता ना, जो खुफिया विभाग बोला जाता है, इसी को बोला जाता था गुप्तचर, संचार। इसका प्रमुख अधिकारी को क्या बोला जाता था, क्या बोला जाता था, महामतस्पर्श बोला जाता था, याद रखिएगा। उसके बाद गुप्तचर को किस नाम से जाना जाता, गुड पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। उसके बाद में सैन्य विभाग, सैन्य विभाग कैसा था उसका, याद रखिए। उस टाइम सैन्य विभाग कैसा था, पैदल था, हाथी से चलता था, घुड़सवार था, रथ था। उस टाइम क्या था, पैदल भी था, हाथी भी था। और उस टाइम तो ज्यादा, उस टाइम तो गाड़ी बस ट्रक ये सब तो नहीं आता ना, उस टाइम क्या आता था, हाथी आता था, घुड़सवार, घोड़ा का ज्यादा दौड़ था, रथ का ज्यादा चलता था प्रचलन, ठीक है। मौर्य समाज के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार
जो मौर्य समाज कैसा था, वहां का समाज कैसा, कौटिल्य के अनुसार क्या था, 4 वर्ण में बांटा जाता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौटिल्य बोला जो मौर्य का जो समाज था कहता था ब्राह्मण, क्षत्रिय से, उसी टाइम में शूद्र को भी क्या दिया था, कृषि करने का अधिकार था, कृषि करना अधिकार था, फौजी में भाग लेने का भी अधिकार था, किसको, शूद्र को। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या, ब्राह्मण का स्थान दिया गया था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार 7 को था, समझ गए। मौर्य का समाज कहता था 7 तरह का था, दार्शनिक था, किसान था, शिकारी था, कारीगर था, सैनिक था, निरक्षक था और सभासद था, जैसे सभासद था, या याद रखिएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा 60। तो ये क्या हम आपको बताएं, जो मतलब इसका प्रशासन व्यवस्था क्या था मौर्य काल का। और उसके बाद कौटिल्य के अनुसार उस टाइम क्या चल रहा था, दास प्रथा। कौटिल्य बोला जो उस दास प्रथा चल रहा था मौर्य काल में, जो क्या चल रहा था, दास प्रथा चल रहा था। तो मेगस्थनीज बोला क्या, नहीं, मेगास्थनीज क्या बोला, नहीं, उस समय दास प्रथा नहीं था, याद रखिएगा। और स्त्रियां में क्या था, स्त्रियां का उस टाइम देखिए, स्त्रियां का जो रहन सहन था बहुत अच्छा था माना गया, लेकिन कुछ उसको गिरावट भी हुई। जैसे वेश्यावृत्ति वाली स्त्री को क्या बोला जाता था, क्या बोला जाता, रूपा जीविका कहा जाता था। ठीक है, रूपा जीवा कहा गया है। ठीक है, वेश्यावृत्ति वाले को। तो ये चीज आपको हम बताएं मौर्य काल का प्रशासन के बारे में, इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको कैसा क्लास लगा कमेंट करिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग को ये भेजिए और उस क्लास को पूरा करें। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट क्लास आपको करवाएंगे, ठीक है, वो इसके मौर्य काल के बारे में, अशोक के बारे में, सारा हम शिलालेख के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।